नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, मुद्दे से भटकाने की राजनीति करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने कहा, तेजस्वी यादव ने बीजेपी को पानी पिलाया। शाहनवाज हुसैन का तंज, इश्तिहार छपवाकर उम्मीदवार की अब घोषणा करे महागठबंधन। भाजपा प्रवक्ता सुहेली मेहता ने कहा, क्रेजी हो चुके हैं रोहिणी आचार्य। और चैत्र नवरात्र का पहला दिन आज, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। भारतीय जनता पार्टी रोहिणी आचार्य पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि रोहिणी आचार्य ने लालू यादव को किडनी दी है या नहीं, ये संशय का विषय है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, जिनको किडनी मिली है वह स्वस्थ हैं, दुरुस्त हैं, दूसरों को चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडी गठबंधन पर पूजा पाठ पर सवाल उठाए जाने पर कहा, आप लोगों को पता है हमारे घर में ही मंदिर है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। वह महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मुद्दे की भटकाने की राजनीति करते हैं। आरोप भाजपा लगा रही है कि रोहिणी आचार्य जो है वो किडनी दी भी है कि नहीं दी है। छोड़िए, अब इस पे क्या बात करना। जिनको मिला है वो खुश है, वो स्वस्थ है। भाजपा को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है, की बात कर रहे थे, कहीं न कहीं सनातन की बात कर रहे थे। कौन? प्रधानमंत्री आज बोल रहे थे कि गठबंधन वाले जो है वो पूजा पाठ और ये देवी का पूजा की बात कर रहे थे कि लोग नहीं करते हैं, वो लोग विरोधी हैं सनातन के। अब हमको बताने की जरूरत है क्या? हमको जस्टिफाई नहीं करना भाजपा के लोगों को। हम लोग जो है हर लोगों का सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं। और आप सब लोगों को भी पता है कि पूजा पाठ क्या छोड़िए, तो मंदिर हमारे घर में ही। सब लोग, आप लोग कौन व्यक्ति है जो नहीं देखा है मेरे घर में मंदिर? या कोई एक सदस्य बता दीजिए जिसको पूजा पाठ करते ना देखे। छठ पूजा मेरी माँ लगातार करती रही, क्या उनको नहीं पता है? यहाँ ना अब ना जय छठी मैया कर रहे हैं, हम लोग तो बुतरू थे तब से जय छठी मैया कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को हमारे कार्यकर्ता है आपस में लड़ रहे हैं। कल भी देखा गया मिथिलांचल में। एक शब्द भी आप लोगों ने जितने सवाल पूछे, ना बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे, ना महंगाई के बारे में बात कर रहे, ना बिहार के पलायन के बारे में बात कर रहे, ना बिहार में गरीबी मिटाने के बारे में बात कर रहे, ना बिहार में निवेश की बात कर रहे, ना बिहार में कारखाने खोलने की बात कर रहे, ना बिहार में किसानों का आय दुगुना कैसे हो, ना इसकी बात कर रहे। आप लोग केवल मोदी जी की बात कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार के जो 13-14 करोड़ जो जनता है उसकी खुशहाली कैसे हो, उसकी तरक्की कैसे हो, इसके लिए तो बोलिए। प्रचार में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हो गया, कोई सवाल नहीं। वो बार बार आएंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं या कोई नेता हो या देश का कोई नागरिक हो, इस देश में कोई भी कहीं भी जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री जो है और भाजपा के लोग बिहार के जो नतीजे आने वाले हैं उससे डरे हुए हैं, उसलिए लगातार यहाँ आएंगे। लालू प्रसाद यादव की बेटी और छपरा से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य से जब पूछा गया कि अश्विनी चौबे नाराज चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अश्विनी चौबे जी को प्रणाम करते हैं। हम चाहते हैं कि वह हमें आशीर्वाद दें, हमारा चुनाव प्रचार जाकर करें। रोहिणी आचार्य ने कहा, जिस तरीके से चैती छठ हो, नवरात्र की शुरुआत हुई, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सफल हों। हमें बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लगातार महिलाएं हमारे साथ हैं। उनसे जब पूछा गया कि छपरा में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, उन्होंने कहा, उनको ताकत झोंकने दीजिए, हम लोगों के वोट से चुनाव जीतते हैं। सम्राट चौधरी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव क्रिकेट के फिल्म में पानी पिलाते हैं, इस पर रोहिणी आचार्य ने कहा, वह क्या बोलेंगे, यह फेकू है, फर्जी है, ये झूठ बोलते हैं। तेजस्वी यादव ने ऐसा पानी पिलाया है कि बार बार बिहार में प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है। यह लोग झूठे हैं, फेकू हैं और फर्जी हैं।
बताइए, आप लोग भी धक्का मुक्की, मतलब 5-10 लोग में ही धक्का मुक्की हो रहा है। ऐसा मेरा क्रेज है, एक मिनट को, ऐसा मेरा क्रेज है कि मीडिया ने धक्का मुक्की। नवरात्रा की आप सभी को शुभकामनाएं। अलग थोड़ा सा रखिए। हाँ, सभी प्रचार में भी आज जा रही हैं, क्या माहौल है? बहुत सारी, मतलब कि हमारी बहन बेटियां देख रहे हैं, इतना धूप में सब कोई खड़ी है, सारी शक्तियां खड़ी हैं, अपनी इस शक्ति बेटी दुर्गा समान मान रही हैं सब मुझे। ये नवरात्रि में माँ दुर्गा बेटी बहन लोग का पूजा किया जाता है। मेरी आग्रह है कि आप लोग भी सब कोई अपनी इस बेटी को प्यार दुलार और इज्जत सम्मान दीजिए। ये बेटी भरोसा दिलाती है कि ये सबका सेवा करेगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लालू राज में अपराधियों को पनाह दिया जाता था। इनके राज में भ्रष्टाचारियों बलात्कारियों को पनाह दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर पे क्यों नहीं पूछवाते हैं? बालिका गृह कांड में क्या हुआ? कि लालू बेटी को बीजेपी ने जो पूरी ताकत, सारण में बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। किसने? बीजेपी ने भी वहाँ अपनी आपके क्षेत्र में पूरी ताकत लगाई है, क्या कहेंगे? तो वो लोग तो ताकत पे लड़ते हैं ना, हम लोग तो जनता के साथ, मेरी जनता के प्यार मोहब्बत से जीत मेरी होगी। वो उनको ताकत पूरा लगाने दीजिए। ईडी सीबीआई जितना माने में हुआ था वो अपना कार्यकाल का याद दिलाए ना। दीदी, अश्वनी चौबे नाराज चल रहे हैं। सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव को पानी पिलाते थे, क्रिकेट क्या खेलते थे, तेजस्वी यादव पानी पिलाते थे। क्या करते थे? फर्जी डिग्री वाले ही क्या करते थे? कितना केस हुआ? फ्रॉड है, क्या बोलेगा, सब फेंकू सब है ना। पानी इस बार तो तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है कि प्रधानमंत्री को भी आकर के बार-बार तेजस्वी को, लालू परिवार को घेरना पड़ा। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एक तरफ जहां एनडीए ने बिहार की 40 सीटों के लिए अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, प्रधानमंत्री कई सभाएं कर चुके हैं और कई सभाओं की लिस्ट फाइनल हो चुकी है, वहीं महागठबंधन के तौर पर तक ना तो प्रत्याशियों की घोषणा की है और न ही स्टार प्रचारकों को ही सभा तय हो पाई है। बिहार में 40 सीट का दावा करते हुए शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, यह चुनाव देश का चुनाव है। बावजूद इसके महागठबंधन के पास ना तो कैंडिडेट है ना ही कोई एजेंडा। ऐसे में शाहनवाज हुसैन ने तंज कसते हुए महागठबंधन पर कहा कि अब इश्तिहार छपवाकर कैंडिडेट की घोषणा करें। बिहार में एनडीए ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। प्रधानमंत्री जी के 2 दौरे हो गए। हम सब कैंपेन में पूरी ताकत से लग गए। हमारे उम्मीदवार गांव-गांव जा रहे हैं, लेकिन जो महागठबंधन है उनके एनडीए अलायंस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। लगता है उनको इश्तिहार देना पड़ेगा। वो इधर उधर से मांग कर दूसरे दल के नेता को ला रहे हैं। कोई उनके टिकट पर लड़ने को तैयार नहीं है। अभी तक कांग्रेस को 9 सीट मिली तो 3 उम्मीदवार मिले, 6 तो अभी मिले ही नहीं है। वीआईपी को 3 मिली, अभी तक उम्मीदवार की तलाश जारी है। राजद ने अभी तक पूरे उम्मीदवार घोषित ही नहीं किए हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि जीतेगा एनडीए, जीतेंगे मोदी, और जो महागठबंधन है उसके अंदर
कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है। सबको पता है कि इस बार 0 पे आउट हो जाएगा महागठबंधन और एनडीए जीतेगा। बिहार में 40 की 40 सीट हम लोग जीतने वाले। सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट है। उनके प्रचार प्रसार पर सवाल खड़ा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सुलेनी मेहता ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि रोहिणी आचार्य क्रेजी हो गई हैं। पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दिया है या नहीं, यह भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में जनता के बीच जाकर सजा याफ्ता पिता और करोड़ों रुपए धन जमा करने वाले तेजस्वी यादव की बहन ऐसे चुनाव लड़ रही है मानो स्वतंत्रता संग्राम लड़ चुके पिता की बेटी है। सुहेली मेहता ने यह भी कहा कि रोहिणी आचार्य को अपने पिता के कार्यकाल की भी बातें कहनी चाहिए, जो जनता जान सके कि महिलाओं के साथ क्या होता था। चंपा विश्वास कांड जैसे कांड हो चुके हैं। अभिनंदन करते हैं। आज हम सब आप सभी को आमंत्रित किए हैं कि सारण लोकसभा क्षेत्र के घोषित प्रत्याशी रोहिणी आचार्य जी को अपने क्रेज का घमंड हो गया है। उस क्रेज का घमंड कि एक सजा याफ्ता की बेटी हैं जो चारा घोटाले में कितने वर्षों तक वो जेल में रहे हैं और क्रेज ऐसा शो करती हैं जैसे कि किसी स्वतंत्रता सेनानी जो सीमा पर लड़कर और विजय प्राप्त करके आया हो। उनको इस बात का घमंड है और अपना क्रेज बहुत ज़्यादा बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक ऐसे भाई की बहन है जो न नौकरी करते हैं न व्यापार करते हैं, फिर भी 350 करोड़ के मालिक हैं। वो इस चीज़ का क्रेज बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि जिस सारण क्षेत्र में वो प्रत्याशी बनकर गई हैं, उन्हीं के परिवार ने सारण की बेटी को ही बहू बनाकर और पूरे घर ने मिलकर, पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना कर जिसे घर से बाहर निकाल दिया। उसी सारण में लालू प्रसाद जी अपनी बेटी को स्थापित करना चाह रहे हैं राजनीतिक रूप से। इस क्रेज को बटोरने की कोशिश कर रही हैं। न जाने क्रेज को बटोरने के लिए कौन कौन सा हथकंडा अपना रही हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं को लोग पूजनीय मानते हैं। बेटियों को लोग कहते हैं कि बेटा से ज़्यादा सेवा बेटियां करती हैं अपने माता पिता की, और सब करते हैं, भले ही पुरुष प्रधान देश हो। लेकिन बेटियां सेवा करने के बाद ये कहकर नहीं भंजाते रहती हैं कि मैंने पिता और माता की सेवा की। पिछले साल जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दिया, जान बचाई, ईश्वर करे लालू प्रसाद जी स्वस्थ रहें, लेकिन जिस तरह से आज ये चुनावी मुद्दा बनाकर घर घर जाकर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मैंने पिता को किडनी दिया है, आप हमें वोट कीजिए, मेरे जैसी बेटी सभी को होनी चाहिए, तो ये राजनीतिक हथकंडा जिस तरह से अपनाई हुई है, ये तो शक है कि उन्होंने किडनी दिया भी है या नहीं दिया है, ये भी जांच का विषय है। या इसको एक राजनीतिक साजिश समझकर कि हम राजनीतिक रूप से लॉन्च होंगे तो उसके लिए इस तरह का किया जाए, इस तरह का नाटक किया जाए, ये भी एक शक की बात है और ये जांच का विषय है। सिंगापुर से एक महिला आकर और बिहार के सरजमी पर आकर और चुनाव लड़ती है, और वो बार बार जो बिहार एनडीए की सरकार जब से पिछले 17 साल से काम कर रहा है, बिहार का विकास कर रहा है, उस बिहार में जिसने महिला सशक्तिकरण को कहां से कहां तक पहुंचाया, वहां पर वो ये घोषणा कर रही हैं अपने क्षेत्र में कि महिलाओं की सुरक्षा करूंगी। अरे पहले अपने घर में महिलाओं को सुरक्षित रखिए, जो दूसरे की बेटी आती है तब आप समाज की बेटियों की सुरक्षा की बात करेंगे। और सामाजिक प्रणेता और सामाजिक न्याय के नेता कहे जाने वाले लालू प्रसाद जी, आप अपने परिवार में भी न्याय नहीं कर पाए, बेटी और बहू में अंतर किया, तो आप फिर समाज के न्याय की बात क्या करेंगे। जहां पारिवारिक न्याय की बात नहीं हो, वही उनकी बहू जो रो रो कर कह रही थी कि मैं भी तो यादव समाज की बेटी हूँ। स्वर्गीय दरोगा राय जो बिहार में इतने प्रतिष्ठित नेता थे, उनकी वो पोती है। वैसी लड़की को भी इन लोगों ने घर से धक्के बाहर निकाल दिया
और इन जालसाजों ने अपनी बेटी को उसी क्षेत्र में जाकर राजनीतिक रूप से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सारण की बेटियां, सारण की बहुएं, सारण की माताएं इन लोगों के इस जालसाजी का और जिस तरह का नाटक ये लोग कर रहे हैं, इसका जवाब निश्चित रूप से सारण की जनता देगी। करती हैं तो क्यों नहीं राम मंदिर की, जब राम जी की स्थापना हो रही थी, वहाँ पर राम मंदिर में पूजा हो रही थी, उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो क्यों नहीं ये लोग गए थे। सीमावर्ती शहर फारबिसगंज में ऐतिहासिक श्री विष्णु विराट यज्ञ की शुरुआत हुई। 11 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में आज से मानस यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया है, जबकि कल से संकीर्तन और हवन प्रारंभ किया जाएगा। 10 दिनों तक हरे राम हरे कृष्णा की धुन अनवरत जारी रहेगी, जिससे पूरे शहर का माहौल भक्तिमय बन जाएगा। इस बार भी फारबिसगंज के केशरी टोला में श्री विष्णु विराट यज्ञ को लेकर खासी तैयारी की गई है। विशाल और आकर्षक पंडाल के साथ भगवान श्री विष्णु की विराट प्रतिमा सहित कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है। बता दें कि 1988 में यहाँ विष्णु विराट यज्ञ की शुरुआत की गई थी, जिसके दर्शन हेतु प्रतिवर्ष हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। न केवल अररिया जिला बल्कि अन्य जिलों के साथ साथ नेपाल में भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन को पहुँचते हैं। हिंदू सनातन संस्कृति का जो चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर जो है ये लगातार 35 सालों से विष्णु महायज्ञ का जो है आयोजन पूरे समाज की ओर से ये केसरी टोला में होते आ रहा है 35 सालों से। मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए इससे बड़ा महायज्ञ जो होता है पूरे भारतवर्ष में, उसमें एक अंश रूप में जो है इसको भी देखना उचित होगा। और मैं भगवान विष्णु से आराधना करता हूँ कि पूरे लोक कल्याणार्थ और विश्व शांति के लिए इस तरह के यज्ञ के आयोजन के फल के रूप में पूरे शहर, पूरे देश, पूरे राज्य में जो है सुख समृद्धि लोगों को मिले। और आज जो है नववर्ष, हिंदू महानववर्ष जो है, ये ढेर सारी शुभकामना मेरी ओर से सारे अररिया वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए और देशवासियों के लिए। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।